1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। ये पुरानी कहावत जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने का राज बताती है। ये अचानक से बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ अनुशासित रहकर कोशिश करने के बारे में है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP इस सिद्धांत को दर्शाते हैं। ये आपको नियमित रूप से छोटी रकम निवेश करने की सुविधा देते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है, वैसे ही आपके निरंतर निवेश एक मजबूत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदल सकते हैं। ये कहानी अनुशासन की ताकत और SIP के जादू के बारे में है। मिलिए माया से। एक छोटे शहर की रहने वाली एक युवती, जिसका दिल एक उज्जवल भविष्य के सपनों से भरा है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अपने परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना देखती है। हालांकि आर्थिक तंगी उसकी आकांक्षाओं पर पानी फेर देती है। एक स्कूल टीचर के रूप में काम करते हुए माया की आय मामूली थी, फिर भी वो बचत और निवेश का मूल्य समझती थी। उसने अपने माता पिता को आर्थिक तंगी से जूझते हुए देखा था और उसने आर्थिक अस्थिरता के इस चक्र को तोड़ने की ठान ली थी। एक दिन माया ने अपने एक सहकर्मी से SIP के बारे में सुना। ये कॉन्सेप्ट उसे पसंद आया। छोटे नियमित निवेश, ठीक वैसे ही जैसे वो हर महीने छोटी छोटी बचत करती थी। ये उम्मीद की किरण थी, उसके सपनों को साकार करने का रास्ता था। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ माया ने अपनी SIP यात्रा शुरू की। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश किया। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता किसी भी सार्थक यात्रा की तरह हमेशा आसान नहीं होता है। माया की जिंदगी में भी अचानक से कई मोड़ आए। परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी ने उसके फाइनेंस पर भारी दबाव डाला। कई बार उसने निवेश करने के अपने फैसले पर ही सवाल उठाया। अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी बचत निकालने के लिए ललचा गई। उसके मन में शंकाएं छा गईं। क्या वो कभी अपने सपनों को हासिल कर पाएगी? इन कठिन समयों के दौरान ही माया की असली ताकत सामने आई। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने सबसे पहले निवेश क्यों शुरू किया था, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसने अनुशासित निवेश की शक्ति में अपना विश्वास बनाए रखा, ये जानते हुए कि निरंतरता ही कुंजी है। साल बीतते गए और माया अपने SIP के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रही। उसने हर महीने, साल दर साल मुश्किलों का सामना करते हुए और रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हुए लगातार निवेश किया। उसके लगातार प्रयास, जैसे पानी की बूंदें पत्थर को भी चीर देती हैं, उल्लेखनीय परिणाम दिखाने लगे। उसका निवेश पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता गया। कंपाउंडिंग का जादू अपना काम कर रहा था। जो एक छोटे से बीज के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक स्वस्थ पौधा बन गया था, जिसकी जड़ें गहरी थीं। जिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी का उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था, वो आखिरकार हकीकत बन रही थी। माया अपने बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम थी जो वो हमेशा से चाहती थी। मेडिकल इमरजेंसी, जो कभी बहुत बड़े तनाव का कारण थी, अब एक याद बन गई थी। उसकी दृढ़ता और फाइनेंशियल तैयारी का प्रमाण थी। भाग 5, कंपाउंडिंग का जादू, एक बीज का पेड़ बनना। माया के अनुशासित निवेश की असली ताकत कंपाउंडिंग के जादू में थी। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। कंपाउंडिंग फाइनेंस में स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां आपका रिटर्न आगे रिटर्न जनरेट करता है। कल्पना कीजिए कि एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है, हर चक्कर के साथ बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह कंपाउंडिंग के साथ आपके निवेश किए गए पैसे पर रिटर्न मिलता है और उन रिटर्न को फिर से निवेश किया जाता है, जिससे समय के साथ और भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये एक शानदार साइकिल है जो आपकी संपत्ति निर्माण यात्रा को तेज करता है। माया की कहानी इस सिद्धांत का उदाहरण है। उसके शुरुआती और लगातार निवेश के साथ समय उसके साथ था, जिससे कंपाउंडिंग की शक्ति अपना जादू दिखा सकी। ये एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं,
आपके पैसे को तेजी से बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। भाग 6, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आजादी खोजना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल धन संचय के बारे में नहीं है, ये आजादी पाने के बारे में है। अपने जुनून को आगे बढ़ाने की आजादी, अनिश्चितताओं का सामना करने की आजादी और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। माया के अनुशासित निवेश ने न केवल उसके परिवार की फाइनेंशियल भलाई को सुरक्षित किया था, बल्कि उसे ये अमूल्य आजादी भी दी थी। वो अब फाइनेंशियल बाधाओं से बंधी नहीं थी। उसे ये चुनने की आजादी थी कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहती है, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम कैसे बिताना चाहती है और अपने समुदाय को कैसे वापस देना चाहती है। उसकी कहानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। माया की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल आजादी प्राप्त की जा सकती है, एक समय में एक अनुशासित कदम उठाकर। भाग 7, एक पीढ़ी को प्रेरित करना, लहर प्रभाव। माया की कहानी उसकी अपनी फाइनेंशियल सफलता के साथ खत्म नहीं हुई। वो फाइनेंशियल साक्षरता, खासकर महिलाओं के बीच की पैरोकार बन गई। उन्हें अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखने और अपने भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपनी कहानी अपने सहयोगियों, दोस्तों और परिवार के साथ साझा की, जिससे उन्हें अनुशासित निवेश की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, खासकर उन महिलाओं को जो अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग से कतराती हैं। उन्होंने माया में खुद को देखा, इस बात का प्रमाण कि दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ वो भी फाइनेंशियल आजादी हासिल कर सकती हैं। माया की यात्रा, जो एक व्यक्तिगत प्रयास के रूप में शुरू हुई थी, एक आंदोलन में बदल गई, जिससे दूसरों को अपनी फाइनेंशियल भलाई की जिम्मेदारी लेने का अधिकार मिला। भाग 8, फाइनेंशियल बेहतरी के लिए आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। माया की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि फाइनेंशियल आजादी कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक साध्य लक्ष्य है। यह सब एक कदम से शुरू होता है, अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखने, लगन से बचत करने और समझदारी से निवेश करने का निर्णय। फाइनेंशियल बेहतरी का रास्ता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी शुरुआत करें, अनुशासित रहें और कंपाउंडिंग की शक्ति को अपना जादू चलाने दें। याद रखें, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। SIP की शक्ति को अपनाएं, फाइनेंशियल आजादी की अपनी यात्रा शुरू करें और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएं। यात्रा आपका इंतजार कर रही है और इसके पुरस्कार रास्ते के हर